हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9 विषय विज्ञान उपविषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 8 का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 4 अंकित प्रश्न इससे पहले की 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे। जो आज हम पढ़ रहे हैं उसी के आगे के अंकित प्रश्न पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उन्हें हल करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप सभी के पास बुक्स होंगी। अगर नहीं है तो ई बुक तो ज़रूर होगी, इंटरनेट बुक अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो प्रश्न एनसीईआरटी के होंगे। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए। मैं प्रश्न को यहाँ से आराम से पढ़ूंगा भी, आप अगर उसे नोट कर रहे हैं तो आराम से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके मेन पॉइंट नोट करके प्रश्न को हल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ बोर्ड पर मैं उसके सॉल्यूशन बताऊँगा आपको, इस चीज़ को ध्यान से समझ जाइएगा। और अपनी बुक को या फिर आपकी जो ई बुक है, इंटरनेट बुक है, अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो उसे आप जो है वहाँ से देख सकते हैं बुक से, या फिर वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं कि क्या बोला गया। ठीक है, तो प्रश्न जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में, ठीक है, औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। ठीक है, अब्दुल क्या है कि जब वो विद्यालय को जा रहा है तो वो अपनी जो औसत चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा देख रहा है। उसी रास्ते से जब वो लौट रहा है, यानी कि उस स्कूल से घर लौट रहा होगा, लौटते समय भीड़ कम है और वो अपनी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। ठीक है, तो उस समय उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल आपको बताना है। ठीक है, तो पहले अब्दुल देखिए, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये अब्दुल है, इसका यहाँ पर घर है और यहाँ से कहीं इसका स्कूल है। ठीक है, ये इसका स्कूल है। जब ये घर से स्कूल की ओर जा रहा है, ठीक है, जब ये घर से स्कूल की ओर जा रहा है, उधर है यानी कि घर से स्कूल की ओर जा रहा है, तो ये देखता है कि इसकी जो औसत चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जब स्कूल से वापस लौट रहा है तो इसकी औसत चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, घर से स्कूल जा रहा है तो चाल ये हो रही है, और स्कूल से घर आ रहा है तो ये। ठीक है, मान लो सबसे पहले तो ये दूरी तो फिक्स रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि स्कूल पहुंच गया तो घर से दूरी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसका घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो आते वक्त भी से 5 किलोमीटर ही चलना है, क्योंकि उतना स्कूल जो घर है वो स्कूल से होगा। ठीक है, जितना स्कूल घर से उतना स्कूल घर, वो घर भी स्कूल से होगा, यानी कि इसकी टोटल दूरी तो फिक्स रहेगी। माना स्कूल से, या घर से लिख दो या स्कूल से लिख दो, घर से स्कूल की दूरी, और जितनी ये होगी उतनी वापस में भी होगी, ऐसे। ठीक है, मान लिया कि इसके घर से स्कूल की दूरी ऐसे है और वैसे ही स्कूल से घर की दूरी भी ऐसी रहेगी। ठीक है, फिर लिखते हैं माना, अब हमें समय नहीं पता है, हमें इसकी औसत चाल निकालनी है। पहले हम इसकी अलग अलग चाल निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे तो औसत चाल निकल जाएगी। तो माना घर से स्कूल पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय t1 बराबर t1। ठीक है, तो घर से स्कूल पहुंचने में लगा समय t1 है, और हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इस समय की चाल है। ठीक है, चाल से लिख देते हैं, घर से स्कूल तक चाल, ये दे रखी है आपको क्वेश्चन में। घर से स्कूल जा रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी इसकी चाल है। तो समय t1 है, चाल आपको दे रखी है। तो देखते हैं
कि इसमें जो स्कूल तक पहुंचने में चाल इतनी लगी, तो हमें पता है हमेशा क्या आता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। अब चाल हमें पता है, ध्यान से देख लो, चाल हमें पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी s है और समय को हमने t1 कह रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूँ, t1 को इधर ले लो, ये नीचे यहाँ भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा और जो 20 है वो नीचे आ जाएगा s बट्टा 20। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक। यदि आपको समझ में आ गया होगा, चाल की जगह चाल जो दी थी वो रख दी है, दूरी की जगह दूरी s मानी थी और समय t1 मांगना था, यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल दी कि इतनी आई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, इसलिए ध्यान से देखना। इतना समझ में आ गया होगा तो अब वापस रिमाइंड करते हैं। देखो, स्कूल से घर की दूरी भी इतनी रहेगी, ठीक है। अब उसे स्कूल से घर पहुंचने में जो लगा समय है, मैं आगे बता रहा हूँ, इससे आगे आपको नोट करना है। जितना नोट कर लिया होगा आपने, आगे देखो, यहाँ लिख दो नीचे, माना स्कूल से, उसी तरह से सेम वैसी वे में आपको आगे करना है, स्कूल से घर पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। अब देखो, क्योंकि वहाँ आपने t1 माना था तो यहाँ t2 मानोगे, क्योंकि चाल अलग है, चाल अलग है तो समय भी अलग होगा। अगर आप तेज चल रहे हो तो जल्दी पहुँचोगे और धीरे चल रहे हो तो देर में पहुँचोगे। तो स्कूल से घर पहुँचने में लगा समय t2 हो गया, और इस समय जो चाल दे रखी है आपको, स्कूल से घर की ओर जो चाल दे रखी है वो दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमें क्या आता है कि चाल बराबर क्या होता है, फिर से वही, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। समीकरण एक ध्यान रखना, आपने नोट कर लिया होगा कॉपी में, दूरी बट्टा समय। चाल यहाँ पे 40 है, दूरी यहाँ पर s है और समय यहाँ पर t2 है। उसी तरह से इसको भी चेंज कर लेते हैं, t2 इस साइड आ जाएगा यहाँ पर और 40 इसके नीचे आ जाएगा, s बट्टा 40। ये हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या थी, समीकरण नंबर 1 यही थी, s बट्टा 20 था यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 ये था, ठीक है। तो पहले पूरी यात्रा में कुल समय निकाल लेंगे, इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं इसे इरेज करता रहूँगा, आपको अगर ये नोट करने में टाइम लगे तो आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आगे देखेंगे। तो पूरी यात्रा में यानी कि आने जाने दोनों में कुल समय, पूरी यात्रा में समय, वो उसको हम t कहेंगे, t बराबर t1 प्लस t2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से मान रख दो, तो समीकरण 1 व 2 से t1 व t2 का मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से t1 तथा t2 का मान रखने पर, t2 का मान रखना। तो देखो t इक्वल टू हो जाएगा s बट्टा t1 की वैल्यू यही है, s बट्टा 20 समीकरण 1 आपने निकाली है, देख लीजिए, s बट्टा 40 t2 की वैल्यू है, समीकरण 2 ये रही। t बराबर हो गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 40 आएगा, लॉस हो यानी कि 20 के टेबल में ये 2 बार आता है तो 2s हो जाएगा और यहाँ पे s हो जाएगा। तो t बराबर आ गया आपका 3s बट्टा 40, ठीक है, 3s बट्टा 40। तो आगे देखिए, इसी में इतना नोट कर लीजिएगा, तो इतना नोट हो गया होगा। आगे देखो, अब हमें ये मिल गया 3s बट्टा 40, ये टोटल कुल समय है। तो कुल दूरी कितनी चली, हमें कुल चाल निकालनी है ना उसकी, तो कुल चाल, पूरी यात्रा में चाल, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। वही सूत्र लग रहा है, फिर से बार बार सूत्र लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको याद रहे ये, और आपके ध्यान रखे कि ये सूत्र को एकदम अपने माइंड में सेट कर ले, चाल बराबर दूरी बट्टा समय।
तो मान लो चाल को मैं यहाँ v क्या दे रहा हूँ, दूरी कौन सी है, कुल दूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप कुल दूरी लिखेंगे, कुल दूरी देखो, एक बार यहाँ को जाएगा तो ये दूरी ऐसे, एक बार वापस आएगा तो एक बार ऐसी है, यानी कि 2s है कुल दूरी क्या है, s प्लस s, यानी कि एक बार गया, मतलब मैंने कहा घर और स्कूल के बीच की दूरी s है, तो एक बार गया तो एक s हो गया, और दोबारा वापस आया तो 2s हो गए, s और s कितने होते हैं, 2s, तो कुल दूरी कितनी होगी 2s, और कुल समय कितना आ गया, ये आया आपके पास कुल समय 3s/40, जो t निकला था वही कुल समय था, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा आपका, देखिए जो v बराबर आ जाएगा आपका 40 यहाँ नीचे है, भाग में ये सीधे ऊपर चला जाएगा, 2s × 40 बचा 3s, s से s कैंसिल, तो v बराबर आ गया आपका 80/3, या फिर 3 दूनी 6, 38.66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये उसकी कुल चाल आ गई, कुल औसत चाल, तो ये औसत चाल यही है पूरी जो हमें निकालना है, वो कहा गया। तो हमने क्या करा, औसत चाल निकालने के लिए हमें पहले समय चाहिए था, तो हमने पहली समीकरण से समय, पहला जब वो गया तब का समय निकाल दिया, t1 हो गया, जब वो वापस आया तब का समय निकाल दिया, उसे t2 कह दिया, कुल समय हो गया t बराबर t1 + t2, और उसका मान ये आ गया 3s/40, ठीक है। कुल दूरी मैं फिर से बताता हूँ, एक बार घर से स्कूल गया तो s दूरी चला, फिर स्कूल से वापस आया फिर s दूरी चला, तो यानी कि टोटल हो गई 2s, इसलिए कुल दूरी की जगह 2s रख दिया, 2s और ये समय रख दिया, इसको ऊपर ले गए और सॉल्व कर दिया, तो ये सीधे सीधे चाल यहाँ पे निकल गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे समझिए एक चीज़ कि आपको जब भी कोई भी सूत्र करने होते हैं उस समय उससे मतलब कोई भी न्यूमेरिकल करने होते हैं उससे पहले आप सूत्र याद रखिए अपना, ठीक है। जितने आपके पास सूत्र हैं वो सभी के सब आप याद रखेंगे तो आपके लिए हर चीज़ बहुत ही ईजी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अन्य जितने भी न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब चीज़ आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपको आता रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।